यार दोस्तों, तो आज बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा बाहर आने का और वीडियो बनाने का। बट मैं जैसे ही सो के उठा तो मैंने अपने फ़ोन में कुछ मैसेजेस देखे जो करीब 70 से 80 मैसेज के करीब थे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों को कुछ अपनी चीज़ें बताऊं जो शायद मैं काफ़ी टाइम से लेके बैठा हूं और मैं उन चीज़ों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले 3 साल से एक रिलेशनशिप में था। बहुत सारे मेरे सपने थे, इवन शादी करना या घूमना फिरना जो भी था। मैंने उस इंसान को अपनी फैमिली में भी इन्वॉल्व किया। मेरी मम्मी, मेरे सिस्टर, मेरे भाई जो भी थे सब लोग उसे जानते थे। बट अचानक से 3 साल बाद, मतलब मैं जब उस इंसान से 3 साल बाद मैं फ़िलहाल उससे जब मैं मिला तो मैंने देखा कि वो इंसान वो नहीं है जिसकी तस्वीरें मेरे पास आती थी या वीडियो कॉल पे जो इंसान मेरे सामने होता था वो नहीं है। आवाज़ किसी और इंसान की थी और वो शक्ल किसी और इंसान की होती थी। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी को लेके ऐसी बातें करूँ, या मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को आहत करूँ या उन्हें चोट पहुँचाऊँ। लेकिन उसने जो किया शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी, मैं बिल्कुल समझता हूँ। बट ये मेरी खुद की लाइफ है और शायद ये मेरा खुद का डिसीजन है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं उस इंसान के साथ आगे शायद उस रिश्ते को मैं वापस कंटिन्यू नहीं रखना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे पूरा अधिकार है अपना डिसीजन लेने का। और आज वो इंसान मुझे फ़ोन करता है या बोलता है कि मेरा नंबर अनब्लॉक कर दो। मैंने शायद उनके 2 नंबर थे, मैंने दोनों वो नंबर उनके अनब्लॉक कर दिए। उस इंसान ने 3 साल तक अपनी आइडेंटिटी को हाइड रख के मेरे ट्रस्ट को, जो मेरा एक अंधा विश्वास था, उस इंसान ने बिना कुछ सोचे समझे उसको कुचल दिया। जो मुझे लगता है कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट उन्हें एक बार बताना चाहिए था कि मैं वो नहीं हूँ, मुझे आपसे बात करनी है या जो भी है। तो शायद मैं वो सोचता, या मेरी भी मर्जी एक बार जाननी चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ। लेकिन उस इंसान ने एक बार भी नहीं सोचा। और मैं जब आज सुबह उठा तो मैंने देखा कि उनके लगभग किसी नए नंबर से 70 या 80 मैसेज पड़े थे व्हाट्सएप पे। जो मैंने देखे तो मैसेजेस ऐसे होते हैं, कई बार मतलब मेरा भी दिल पिघल जाता है कि यार मैं ऐसा इतना रिजिड क्यों हो रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे शायद अपने गोल्स के प्रति या अपने सपनों के लिए काम करना है, तो मुझे उन चीज़ों को साइड करना ही होगा। शायद जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता था अपना, डेली के मैं 3 से 4 घंटे उस इंसान को मेरा टाइम देना, जो मुझे लगता है कि वो अब मैं शायद नहीं कर सकता हूँ। बट वो इंसान शायद कहीं ना कहीं चाहता है कि मैं उसी तरह से या उसी रूप में उस इंसान के साथ कनेक्टेड रहूँ, जो शायद है कि मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैंने उनको अपने कॉन्टैक्ट पे, अपने व्हाट्सएप पे हर जगह मैंने ब्लॉक किया है। और मैंने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है कि मेरे लाइफ में जो अधूरे कुछ काम थे मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें पूरा करूँ। बट मैंने उस इंसान को कुछ नहीं कहा। मैंने शायद उनको बोला कि ठीक है, आपने जो किया वो हो सकता है उसके पीछे कोई रीज़न रहा होगा या आपसे कोई गलती हुई होगी। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया। बट वो इंसान चाहता है कि मैं उसे माफ़ करूं, मैं उसके साथ कनेक्टेड रहूं, बट वो मेरे से पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगा कि मेरे को इस मुद्दे में आपसे बात करनी चाहिए, इसलिए मैं आज वापस बाहर आया। और मैं आज बहुत अच्छी जगह शायद मैं बैठा हूँ जो काफ़ी पीसफुल है। तो मैं चाहूँगा कि अगर ऐसी घटनाएं आप लोगों के साथ हुई हैं या आपको लगता है कि आप मुझे कोई बेटर सजेशन दे सकते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं। बाकी मुझे लगता नहीं है कि मैं शायद उस इंसान के साथ वापस कनेक्टेड रह पाऊँगा उसी रूप में, क्योंकि 3 साल के मेरे जो सपने थे, मेरे जो इमोशंस थे, वो शायद मतलब किसी का मर्डर करने से कम नहीं है। उस वजह से शायद कोई इंसान सुसाइड भी कर सकता है या वो लाइफ को उस तरह से कंटिन्यू ना रख पाए जैसे वो अपनी लाइफ को पहले जी रहा था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दोस्तों से साइड रह के बात करना, उस इंसान को टाइम देना, ड्यूटी से आना, ड्यूटी टाइम पे रहते हुए बात करना, उस इंसान का जब भी फ़ोन आए 24/7 उस इंसान के लिए हर जगह इमोशनली, मेंटली अवेलेबल रहना, जबकि वो इंसान अपना 100 नहीं दे रहा है उस रिश्ते में, जबकि उस इंसान ने आज तक ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। फिर भी मैं उसके साथ शायद हर रूप में खड़ा रहा, लेकिन उसने मेरे जज्बातों को बिल्कुल भी नहीं समझा। उसने एक पल भी नहीं सोचा कि सामने वाला भी तो एक इंसान है, या मेरे ऐसा करने से उस इंसान को भी दर्द हो सकता है या उसे हार्ट हो सकता है। उसने अपने मर्जी के मुताबिक उसकी जो इच्छा हुई उसने किया। बट जैसे ही मुझे पता चलता है कि वो नहीं है तो मैंने चीज़ों को डिसकंटिन्यू किया। और मैं चाहता हूँ कि मैं वापस उस जगह पे लौट के ना जाऊँ। जो भी मैं सोचता हूँ या जो मैं करना चाहता हूँ उन चीज़ों पे मैं अपने टाइम को इन्वेस्ट करूँ और कुछ अच्छा सोचूं। और शायद मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ूं, अपने टाइम को खुद के ऊपर इन्वेस्ट करूं। और मैं आपसे भी यही चाहूँगा कि अगर आपके सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे लोग हैं तो आप उन्हें जाने समझें और उनके आइडेंटिटी को रिवील करें, ताकि कुछ लोग जो ऐसे धोखे में जी रहे हों वो ना जिएं और अपनी लाइफ को, अपने वक्त को अच्छी चीज़ों पे लगाएं या अपने सपनों पे, अपने गोल्स के प्रति अपने वक्त को लगाएं।
तो मुझे लगता है अपने टाइम को, अपने जज्बातों को, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, अपने हर एक सपने को एक अच्छे इंसान के साथ और एक अच्छी जगह पे ही शेयर करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप ऐसी चीज़ों से बहुत बच के रहिए जो शायद आपको इमोशनली और मेंटली बहुत हर्ट कर सकती हैं। और हमेशा कोशिश करिए कि एक अच्छे इंसान के साथ जुड़ें, उस इंसान को जानें, समझें, उसके बाद आप चीज़ों को आगे कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि मुझे आगे भी शायद बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो भी मेरे मन में या दिल में है मैं आप लोगों से शेयर करूँ। बहुत बहुत थैंक यू।